चलो। राधे राधे महाराज, मैं आसाम से आया हूँ, कामाख्या नगरी दीफू से। मेरा सवाल है महाराज, धर्म और कर्म के रास्ते पे चलने से सफलता लेट मिलती है, मिलती क्यों नहीं है? और परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, लोग गिराने वाले मिलते हैं। लोग के चक्कर में ना पड़िए, सफलताएं सबको मिलती हैं। धर्म से चलते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए। करते हैं महाराज। आप क्या सफल होना चाहते हैं? लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं महाराज, जो लोगों की सेवा करें, अच्छा कर्म करें। क्या? आप जैसे करें, थोड़ा उसका छोटा सा भाग हम भी कर क्या सकें। आप क्या कमाते हो महीने का? थोड़ा सा महाराज, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा हिस्सा है महाराज। हम लोग के बिजनेस है महाराज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का। हाँ, तो उसमें पैसा कमाते हो? मामूली सा। तो फिर क्या दिक्कत जा रही है? कहाँ सफलता नहीं मिलती महाराज। जितना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। किस तरह की सफलता चाहिए? आपका भी नाम हो? जी महाराज। और नाम को सफलता मानते हो आप लोग? नाम को भी, और महाराज अच्छे कर्म भी करते हैं ऐसा साथ में। है, नेम फेम के चक्कर में ना पड़ो। नेम, जी महाराज। नाम के चक्कर में ना, मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, परिवार की सेवा करो। आपके खर्चे से कुछ पैसा बच जाए तो दीन दुखी को भोजन करा दो। करते हैं महाराज। इतना कर लो। अब आजकल लोग परेशान है किसमें? मेरा भी नाम। कौन सा नाम? किस तरह का? आप करते रहिए, करते हैं नाम हो जाएगा। नाम के चक्कर में परेशान नहीं होना चाहिए। लोग परेशान करते हैं महाराज। लोग परेशान करते हैं तो लोगों को बोलो मेरा नाम लिया करो बस। वो नेगेटिव ही लेते हैं। लेने दो। दुनिया तो नेगेटिव, सीता मैया को भी लिया दुनिया ने, तो सीता मैया पर भी आरोप लगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दीजिए। लोग अपने हिसाब से चलते हैं, आप मन लगा के काम करिए। और जीवन का सुख क्या है? जीवन का सुख बहुत बड़ा नाम हो जाना नहीं है। जीवन का परम सुख है संतोष। जितना है ईश्वर का थैंक यू करके उसमें प्रसन्न रहा जाए। आप मेहनत करते रहेंगे, नाम भी हो जाएगा समाज में। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब होगा, सब्र रखिए, कार्य करते रहिए। कितने साल के हो? 34 महाराज। हाँ, धीरे से होगा ना। किस तरह का नाम चाहते हैं? दुनिया आपको जाने? दुनिया अच्छे काम से जाने महाराज, लोगों को सेवा करें, काम करें, हेल्प करें, लोगों के काम आ सके लाइफ के अंदर। जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाएं लाइफ के अंदर। आप अच्छा करते रहिए, मैं अच्छा करता रहूं, लोग मुझे जाने ना जाने, क्या दिक्कत है? मैं इसलिए थोड़ी अच्छे काम करता हूं कि लोग मुझे जाने। मैं अच्छा काम करता हूं तो लोग अपने आप जानने लगे। जी महाराज। आप अच्छा काम करते रहिए, लोग अपने आप जानेंगे। उद्देश्य ये नहीं हो कि लोग मुझे जाने इसलिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं। अब बोलो। जी, मेरी क्लास में एक लड़की है, वो जब मैं छोटी थी तब से वो मेरी दोस्त है। तो पहले वो दूसरी क्लास में थी, उसका सेक्शन दूसरा था, पर पिछली साल वो मेरी ही क्लास में आई, मेरा ही सेक्शन हो गया उसके साथ। तो जब हमारे बीच में कंपटीशन होने लगा, तो जब मैं उससे आगे निकल गई तो उसे मुझसे जलन और ईर्ष्या वगैरह होने लगी। तो मैं उससे अगर पूछती थी कि टीचर ने क्या कराया है, कोई काम है, कोई टेस्ट तो नहीं दिया है, तो वो मुझे छुपाती थी, मुझे बताती नहीं थी। और अगर मेरी कॉपी रह जाती थी तो वो इधर उधर कर देती थी ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। फिर जब वो आ गई, मुझसे आगे चली गई जैसे तैसे, फिर अगर मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? मैं गलत हूं? नहीं, ऐसा है ना बेटा, देखो कुत्ता यदि भौंकता है तो कुत्ते की तरह हम तो व्यवहार नहीं करते कि तूने भौंका तो हम भी भौंकेंगे, ठीक है? आम की तरफ लोग लाठी फेंकते हैं, आम की ओर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन आम तो पत्थर नहीं फेंकता, आम तो मीठे मीठे फल देता है। सामने वाला यदि हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, ये उसका संस्कार है, हम उसके साथ क्यों करें? इसलिए आप अच्छा करते रहिए, आप अच्छा करेंगे, आप उसके साथ छल कपट मत करिए। भाई तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें। ऐसा है ना कि एक सिद्धांत याद रखिएगा, हम दूसरे की लकीर को छोटा ना करें, अपनी लकीर को बड़ा करें। अपनी लकीर को बड़ा करें, आप अपने को बेहतर कीजिए। वो क्या कह रही है, कर रही है, कॉपी मत कीजिए उसको। आप अपने को इतना महान बनाइए, अपनी सोच को, अपने विचारों को, कि आपको कॉपी लोग करें, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, जैसे अगर मैं उसके साथ फिर भी अच्छा करती रहूं तो फिर वो मेरे साथ और बुरा करती है, और मतलब ऐसे। दूरी, साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां हैं, समझाओ। ये आखिरी में नीति है भेद। जो व्यक्ति अपने हिसाब का नहीं है उसका परित्याग कर देना चाहिए। शरीर में यदि किसी अंग में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि इस हिस्से को काटना पड़ेगा। उंगली काट देने से पूरा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं?
ऐसे ही जो आपको अशांति दे रही है, ऐसी आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड, उसका परित्याग मतलब उससे दूरी बना लो। आप अपने को उससे क्या कर लो? दूर। तू कुछ भी कर, हमें क्या, हम दूर। जो व्यक्ति हमारे जीवन में अशांति पहुंचाए उससे दूरी बना लेना चाहिए। और गुरुजी जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेस हो जाता है, और वो मेरी दोस्त है ना तो वो आगे, तो हम इससे मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि हमारी मेहनत कम तो नहीं चल रही। वो आगे जाए, भगवान से कामना करिए कि वो आगे जाए, लेकिन मैं किसी के पीछे रहने की कामना क्यों करूं कि वो मेरे से पीछे, मैं भी आगे चलूं, वो भी आगे चलो। भाई बहुत लड़कियां हैं आपकी तरह, ये थोड़ी कि सबसे आगे आपको ही जाना है। भगवान करे आप सबसे आगे जाओ, लेकिन सब आगे चलें। मैं अपना इतना स्वार्थी क्यों बनूं कि मैं सबसे आगे जाऊं और सब पीछे रहे? नहीं, सब आगे चलो, मैं सबके पीछे पीछे आता हूं। चलो। बड़ा बड़प्पन, बड़ा क्या है? बड़ा कौन है? जो झुक जाए, जो सबको आगे करे। तुम भी आगे आओ, मैं पीछे हूं ना। हनुमान जी जब सीता माँ की खोज में गए तो सारे बंदर भालू आगे आगे दौड़े, सबको लगा मैं खोज लाऊंगा सीता जी को तो मेरा नाम होगा। हनुमान जी बोले जाओ आगे, हनुमान जी सबसे पीछे रहे।